My dear students, I your Sony sir, PGT English GPS School Gudagoji. Welcome back in this online class of English. In our previous class, we have studied about types of sentence on basis of structure, and I told you in my previous class about assertive sentence, and in this class we will discuss about interrogative sentence. So are you ready? Yes, let's start. प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अपन ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। अब इस कक्षा में अपन लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आपका दूसरा जो सेंटेंस है बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य काम में लिया जाता है। यानी क्या कहेंगे कि व्हेन वी नीड टू when we need to ask someone a question, we use interrogative sentence. We use interrogative sentence. It ends with the इंट्रोगेशन मार्क। इसका अंत किससे होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं वहां पे अपन लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस काम में लेते हैं और इसके अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने भाग है बेटा? दो। कौन कौन से? पहला, एक तो होता है HV टाइप और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार हैं, एक HV टाइप और एक है WH वर्ड टाइप। HV टाइप जो वाक्य होते हैं इनसे प्रश्न जब किया जाता है तब अगला अपने को उत्तर हाँ या ना में देता है। याद रखिए चलना कि HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम HV एक्जुएटिव वर्ब्स। ओके, चर्चा करेंगे, इसलिए इसको अपन लोग यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। याद रखना, HV टाइप और दूसरा है WH वर्ड टाइप। तो बात समझ में आई कि जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है और प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक सहायक क्रिया से शुरू होने वाले और दूसरा है WH वर्ड से शुरू होने वाले। सबसे पहले चर्चा करते हैं सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं। तो देखो जरा, पहला है HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, वो वाक्य जो एक्जुएटरी वर्ब से शुरू होते हैं, वो वाक्य जो एक्जुएटरी वर्ब से शुरू होते हैं वो वाक्य कौन से कहलाते हैं? यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखो, यदि किसी भी वाक्य में शुरुआत में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर, had, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, used to, ought to,
डेयर और नीड एटसेट्रा। शायद 24 पार्ट्स हो गए होंगे, सो 24 टाइप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। और एक्जुअल वर्ब कितने प्रकार की हो गई? टोटल 24 प्रकार की। तो याद रखे चलना, यदि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में ये सभी एक्जुअल वर्ब्स आए, कैसे? वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क यदि किसी वाक्य के अंत में दिया हुआ हो और शुरू में क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। वर्ब का मतलब HV, क्या होता है? HV, सॉरी, यहाँ पे वर्ब HV और यहाँ पर MV, ठीक है। यदि किसी भी वाक्य में वर्ब HV, सब्जेक्ट MV, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो वो वाक्य कैसा होता है? सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इसका उत्तर है वो यस या नो में निकलता है। किस में निकलता है? यस या नो में, इसलिए इसको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे डू यू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान करते हो? अगर आप करते हो तो क्या बोलोगे? यस आई डू, मैं करता हूँ। नहीं करते हो तो क्या बोलोगे? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? कि जिस भी वाक्य के प्रारंभ में सहायक क्रिया होती है और उसका उत्तर हाँ या ना में निकलता है तो वो वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होने वाला या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे बात करूँ मैं, मेरा एक सेंटेंस है कि डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? यदि आप जानते हो, क्या आ रही है इसमें? सहायक क्रिया। ये सब्जेक्ट, ये क्या आपकी वर्ब, मेन वर्ब, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम मुझे जानते हो? यदि जानते हो तो आप क्या बोलोगे? यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। नहीं जानते हो तो नो आई डोंट, नहीं साहब मैं नहीं जानता आप कौन हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिस वाक्य का प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है वो वाक्य होता है HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस प्रकार के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है, इसलिए इसको HV टाइप इंट्रोगेटिव या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? अच्छे से आई ना? अब बात करते हैं WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखो जरा, WH वर्ड टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा WH वर्ड की बात करते हैं कि कुछ प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत में WH वर्ड दिए रहते हैं, उनको अपन लोग WH वर्ड टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इनका आंसर अपने को थ्योरेटिकल देना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि इन रूट देयर आर 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स। बेटा इसकी शुरुआत में यानी 9 प्रश्न शब्द हैं जिनसे प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत होती है और वो कैसे हैं? WH वर्ड्स। इन रूट देयर आर 9 बेसिक WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स यानी ऐसे 9 क्वेश्चन वर्ड्स है जिनकी शुरुआत अपन लोग बेसिकली WH वर्ड में करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए जरा, ये तो हो गए आपका WH वर्ड। पहला हु, क्या आपका हु क्या बेटा? एक प्रोनाउन है और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? फॉर पर्सन। और इसका यूज किया जाता है टू फाइंड आउट ए सब्जेक्ट, टू फाइंड आउट ए सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कौन। याद रख के चलना, पहला आपका WH वर्ड क्या है? हु, जिसका मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। और क्या एक प्रोनाउन है? क्या एक प्रोनाउन है। और इसका प्रयोग फॉर पर्सन किसके लिए किया जाता है? एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, कर्ता के लिए किया जाता है। क्या ढूंढने के लिए? सब्जेक्ट ढूंढने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात बताऊं कि हु वॉज द किंग ऑफ
प्रतिबंधपुरम। हु वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम? प्रतिबंधपुरम का राजा कौन था? कौन था? टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। यहां देखो किससे शुरू कर दिया, द टाइगर किंग वाला टॉपिक है, जिलानी जंग बहादुर। उस जो टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछ लिया गया हु, और यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए पूछा गया? सब्जेक्ट के लिए, प्रश्न के लिए पूछा गया है। तो याद रख के चलना कि जिस वाक्य की शुरुआत हु से होती है उसमें कर्ता ढूंढा जाता है। कोई दिक्कत है क्या आपके? दूसरा आपका WH वर्ड है whom। इसका प्रयोग भी, ये भी एक क्या है? प्रोनाउन है, और इसका प्रयोग भी फॉर पर्सन के लिए किया जाता है, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है किसको। यानी ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन में कर्ता और कर्म को ढूंढने के लिए अपन लोग किससे प्रश्न करते हैं? हुम से। किससे करते हैं? हुम से। किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग भी? एक पर्सन के लिए किया जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया whom do you like most? whom do you like most? तुम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो? तुम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो? तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे देखो whom से प्रश्न कर दिया गया, और आपसे क्या पूछ लिया गया? whom do you like most? वो सब्जेक्ट भी हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन में। जैसे मैं मिस्टर राम को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? मैं मिस्टर राम को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि हुम का ये एक प्रोनाउन है, ये पर्सन के लिए किया जाता है, और कर्ता और कर्म दोनों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका WH वर्ड है हुज। ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है, और इसका प्रयोग होता है फॉर पोजेशंस टू फाइंड आउट सब्जेक्ट किसका या किसकी। ये हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, और इसका पोजेशंस के लिए होता है। यानी किसी भी चीज को जब हम एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या ढूंढने के लिए? सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। किसमें? रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव जो प्रोनाउंस या एडजेक्टिव होते हैं, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किससे प्रश्न किया जाता है? हुज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका आ गया कि उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि हुज ब्रदर इज राम। हुज ब्रदर इज राम। राम किसका भाई है? मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हुज ब्रदर इज राम। राम किसका भाई है? मैंने लिख दिया राम इज माई ब्रदर। राम मेरा भाई है। यहाँ पे हुज का आंसर क्या आ गया रे? क्या आ गया हुज का आंसर? माई आ गया। और माई क्या है? यहाँ पे याद रख के चलना, ये पोजेशंस के लिए इसका प्रयोग कर दिया गया। पॉजिटिव प्रोनाउन जिसे बोलते हैं, ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। माई क्या यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? हुज का प्रयोग करोगे। तो ये बात आपके समझ में आई नहीं है। यहाँ पे आगे अपन चलते हैं। आगे देखिए, देखो चौथा जो WH वर्ड है अपना वो है व्हाट। ठीक है, ये प्रोनाउन भी और एक एडजेक्टिव भी है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर थिंग्स के लिए, यानी टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। क्या और कौन सा? यानी क्रम को ढूंढने के लिए। कौन सा क्रम? आपको मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट से किया जाता है। किससे किया जाता है? व्हाट से। याद रख के चलना, क्रम को ढूंढने के लिए व्हाट से प्रश्न करते हैं। फिर अगला है विच। विच का ये भी एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव है। फॉर थिंग्स एंड पर्सन्स व्हेन चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है यहाँ पे सीमित। क्या है? सीमित। जब अपनी चॉइस है वो सीमित होती है, और इसका प्रयोग फाइंड आउट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के लिए किया
जाता है। विच का प्रयोग है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, यानी प्रोनाउन और एडजेक्टिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। और आपका अगला जो WH वर्ड है जिसका मतलब है वेयर, ये एक एडवर्ब है और इसका प्रयोग प्लेस के लिए किया जाता है, स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग एक स्थान विशेष के लिए किया जाता है। इन सभी WH वर्ड्स का भी अपन लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे जब पैसेज पार्ट अपन लोग पढ़ेंगे उस समय। अभी अपने को केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है वो कैसा होता है। फिर है वाही, यानी एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग कारण जानने के लिए, किसके लिए किया जाता है? कारण जानने के लिए किया जाता है। वहन, ये भी एक एडवर्ब है और इसका प्रयोग है समय जानने के लिए किया जाता है। क्या जानने के लिए किया जाता है? समय। समय वो पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है और प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई भी टाइम जानने के लिए। हाउ, इसका ये एक एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है, इसका प्रयोग यानी मेथड या अपन ये भी कह सकते हैं वे या हेल्थ, ये जानने के लिए किया जाता है, जिसका मतलब होता है कैसे। क्या होता है? कैसे। ओके, फिर इन 9 क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा यानी 9 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स भी है, रचनात्मक प्रश्नवाचक शब्द भी हैं। वो कौन कौन से हैं? हाउ मेनी, जिसका प्रयोग है वह याद रख के चलना नंबर्स के लिए किया जाता है, यानी संख्या जानने के लिए। किसके लिए किया जाता है? संख्या जानने के लिए, जिसका मतलब क्या होता है? कितने। हाउ मच, इसका प्रयोग मात्रा जानने के लिए होता है। क्या जानने के लिए होता है? मात्रा, जिसका अर्थ होता है कितना। ओके, फिर है हाउ फार, जिसका प्रयोग है वह डिस्टेंस जानने के लिए, दूरी जानने के लिए किया जाता है, कहां तक या कितने दूर। इसके अलावा हाउ लॉन्ग, इसका प्रयोग है वो ड्यूरेशन जानने के लिए, यानी कब तक या अवधि, यानी एक अवधि को जानने के लिए या कब तक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाउ ऑफन, यानी फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए, आवृत्ति, किसी काम की बारंबारता को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाउ ऑफन का। हाउ मेनी टाइम, फॉर फ्रीक्वेंसी, इसका प्रयोग भी यानी कितना समय लगेगा, फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी टाइम्स। एट व्हाट टाइम, यानी फॉर एग्जैक्ट टाइम, एक निश्चित समय जानने के लिए, यानी निश्चित समय को जानने के लिए अपन लोग प्रश्न करते हैं एट व्हाट टाइम, कि किस समय तक तुम वहां पहुंच जाओगे, निश्चित समय बताओ। एट व्हाट पैलेस, यानी निश्चित स्थान को जानने के लिए एट व्हाट पैलेस से क्वेश्चन किया जाता है। और बाद में 2 है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, जिसका मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के, किसी भी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष का स्वभाव जानने के लिए, प्रकृति जानने के लिए इनसे प्रश्न किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि WH वर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनका प्रयोग यदि वाक्य के शुरुआत में कर दिया जाता है तो वाक्य WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन है वो अपन आगामी वीडियो में करेंगे। थैंक्स।